भोपाल में ड्रग्स जिहाद और धर्मांतरण रैकेट पर बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में एक गैंग सक्रिय है जो निजी कॉलेज की लड़कियों को फंसाता है, लालच देकर पब डिस्को ले जाता है और ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो बनाता है, फिर धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाता है। और इस पूरे रैकेट का खुलासा कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी यासीन मछलीवाला को गिरफ्तार किया है जिसने पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। यासीन क्लब में 90 के जरिए ये पूरा रैकेट ऑपरेट करता था और इसी नेटवर्क से उसके चाचा शहवर मछली को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। यासीन के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं जो ज्यादातर हिंदू लड़कियों के हैं। पुलिस का दावा है कि लड़कियों को ये गैंग अपने झांसे में फंसाता था, उन्हें क्लब लेकर जाता था, फिर उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जाता था, फिर यौन शोषण करके ब्लैकमेल करके धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता था। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था, पूरा नेटवर्क चल रहा था। ड्रग्स जिहाद और धर्मांतरण रैकेट का ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है, जहां पर ये गैंग जो सक्रिय है निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो लड़कियां हैं उनको ये गैंग फंसाता था, टारगेट करता है और लालच भी देता है, जिसमें पब डिस्को ले जाया जाता है उन लड़कियों को और ड्रग्स देकर इनके अश्लील वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर इन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। और इस पूरे रैकेट का खुलासा जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद हुआ। पुलिस ने एक आरोपी यासीन मछलीवाला को गिरफ्तार किया तो पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया है। यासीन क्लब 90 के जरिए, आपको बता रहे हैं कि यासीन क्लब 90 के जरिए ये पूरा रैकेट ऑपरेट करता था और इसी नेटवर्क से उसके चाचा शहवर मछली को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। किस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है वो आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था और वो भी बड़ी बात आपको बता दें कि प्राइवेट कॉलेजेस की ये सभी लड़कियां होती थी जिसमें ड्रग्स दिए जाते थे, अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। और इसी नेटवर्क यासीन के मोबाइल से, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि यासीन के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं जो ज्यादातर हिंदू लड़कियों के हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा था। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में छांगुर मॉड्यूल चल रहा था, तो ड्रग्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था जिससे हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका शोषण लगातार किया जा रहा था। तो देखिए किस तरह के निशाने पर प्राइवेट कॉलेजेस है, ड्रग्स का सहारा लिया जा रहा था, जिहादियों से साठगांठ भी सामने आई है, शोषण और ब्लैकमेल किया जाता था, फिर धर्मांतरण का खेल उसके बाद ये चलता था। एनएचआरसी में ये खुलासा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था, शोषण और ब्लैकमेल किया जाता था लड़कियों को। कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनसे एमडी बरामद हुई, हथियार भी बरामद हुए हैं और पूछताछ में इनके मोबाइल्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जैसे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में जो वीडियोस मिले हैं जो संभवतः महिलाओं को दबाव दे के लिए गए होंगे, मारपीट के वीडियो मिले हैं, फायरआर्म से धमकाते हुए वीडियो मिले हैं और ड्रग्स के वीडियो भी मिले, जिनकी बारीकी से पड़ताल और फरियादियों की पहचान की जा रही है। इसमें फरियादियों की पहचान होने के बाद उन्हें पुनः उनके साथ जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो अपराधिकृत हुआ, उसके संबंध में उनके बयान लेकर कार्रवाई की जाएगी। हमारी इन पीड़ितों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि वो इन पीड़ितों चाहें तो अपनी पुनः शिकायतें दर्ज करा सकते हैं जो नहीं कराई हों, या सूचना दे सकते हैं। उनकी पहचान और गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी हमारे रिमांड पर हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। ड्रग्स जिहादी गैंग कैसे सक्रिय था। क्लब 90 के जरिए पूरा ये गैंग सक्रिय था, हिंदू लड़कियों को निशाने पर लेता था, टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां थी। शिकंजे में कई आरोपी हैं, ये गैंग बहुत लंबा चौड़ा है। आपको बता दूं इसी नेटवर्क से यासीन मछलीवाला की चाचा शहवर मछली को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। इन ड्रग्स की लत हिंदू लड़कियों को पहले चढ़वाई जाती थी और फिर उनका बलात्कार किया जाता था। अब आपको ड्रग्स जिहाद के सरगना यासीन की तस्वीर दिखाते हैं। उस तस्वीर को, उस चेहरे को जरा गौर से देखिए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने कल इसे फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया था। यासीन डीजे पर और पूल पार्टी का आयोजन करता था। पूल पार्टी के जरिए लड़कियों को एमडी ड्रग जैसे नशे की लत लगवाता था। जब लड़कियों को नशे की लत लग जाती थी
फिर उनका यौन शोषण किया जाता था, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता था और कहा जाता था कि धर्म को बदलो, हिंदू से मुस्लिम बनो। ये सब कुछ अब खुलासा हो चुका है, इस गैंग के बारे में पता लग चुका है। अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्लब में लड़कियों को ले जाया जाता था ताकि उन्हें क्लबिंग, नाइट पार्टीज की लत लगवाई जाए। वहां पर ड्रग्स दिए जाते थे, नशे की लत हिंदू लड़कियों को लगवाई गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और भोपाल से इसी खबर पर हम सीधे जाएंगे सत्यविजय के पास और सत्यविजय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्यविजय, ये बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसका खुलासा हुआ है, किस तरीके से ये काम कर रहा था और कितना बड़ा इनका नेटवर्क था, पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा गैंग, धर्मांतरण गैंग जो है, जिसे ग्रूमिंग गैंग भी कह सकते हैं या फिर कम्युनल लैंगिक अपराध जो होते हैं, उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है। और चूंकि मामला एक निजी कॉलेज से, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां पर कि 6 से 7 आरोपी आज से 2 महीने पहले अरेस्ट हो चुके हैं। और वो जो आरोपी थे सभी मुस्लिम थे और सभी जो आरोपी थे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। उनका जो संरक्षक है उसको लेकर एनएचआरसी ने गंभीर आरोप लगाए। एनएचआरसी के मेंबर प्रियंक कानूनगो ने कहा कि जिस निजी कॉलेज से धर्मांतरण का खेल चल रहा था वो अब वहीं नहीं रुका है, उसका नेटवर्क जो है क्लब, डिस्को, पार्टी तक जा चुका है। ये जो 2 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं, यासिन और सावर, ये उसी संरक्षक के रिश्तेदार आए जा रहे हैं जो कि उस गिरोह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्राइम ब्रांच ने अभी 2 ये आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से एमडी ड्रग, हथियार, तमाम चीजें, और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो हैं वो मिले हैं। पुलिस लड़कियों की गोपनीयता रहे इस लिहाज से उन वीडियो को सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन समय की 20 ऐसी लड़कियां जिनके की वीडियो इन आरोपियों के पास से मिले हैं, मतलब वो इनकी शिकार हुई हैं। उन लड़कियों को पहले फ्री में या कहें ड्रग्स की लत लगाई गई, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद उनका शोषण किया गया, फिर उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। एनएचआरसी ये दावा कर रहा है, एनएचआरसी का ये भी कहना है कि जो धर्मांतरण गैंग निजी कॉलेज से हुआ था वो भोपाल के क्लब और डिस्को पार्टी तक है और उसी का नतीजा है। एनएचआरसी के दबाव की वजह से ही पुलिस एक्शन में आई है, ये प्रियंक कानून को दावा कर रहे हैं। प्रियंक कानून को ये भी कह रहे हैं कि ये जो 2 आरोपी हैं, नेटवर्क सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये एमपी का झांगुर मॉड्यूल है, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ड्रग जिहाद है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं ये उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो पिछला निजी कॉलेज जहां पर की हिंदू लड़कियां टारगेट होती थी, जिनमें से 3 लड़कियां सामने आई, एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से क्लब 90 को तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर चला और तमाम मामले की जांच एसआईटी कर रही है। उसके तार इन आरोपियों से जुड़े हैं और इसीलिए पुलिस को कटघरे में एनएचआरसी लगातार ले रहा है। एनएचआरसी का कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है, कुछ पॉलिटिकल संरक्षण भी इन लोगों को है, जिस वजह से जानकारी आप दे रहे हैं कि पुलिस दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रही है। इस तरह के आरोप एनएचआरसी ने लगाए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने गंभीर आरोप लगाया है। कानूनगो का दावा है कि भोपाल के एक निजी कॉलेज से धर्मांतरण का गैंग सक्रिय हुआ, हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया गया, डिस्को पूल पार्टियों में ड्रग्स देकर ब्लैकमेल भी किया गया।